जिन्नात मुख्तलिफ जानवरों की शक्ल में खुद को तब्दील कर सकते हैं और इनमें एक जानवर सांप भी है। और सांप को दुनिया में शैतान का नुमाइंदा माना जाता है क्योंकि ज़्यादातर शयातीन एक सांप की शक्ल में खुद को तब्दील करते हैं। इसके अलावा बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो मासूम और जल्दी मानूस हो जाती है। एक रिवायत में है कि अबू सईद की बिल्ली ने एक दफ़ा एक सांप से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की थी। बिल्ली को तमाम जानवरों में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और कहा जाता है कि बिल्ली जिस घर में हो तो वो घर शर से पाक होता है। ये भी कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से ज़मीन पर भेजा गया तो उनके साथ एक मोर और बिल्ली को भी ज़मीन पर भेजा गया था। एक रिवायत ये भी है कि बिल्ली की पैदाइश हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया और आपने उस अजाब से महफूज रहने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से एक कश्ती बनाई और उसमें इंसानों के साथ जानवरों और परिंदों के कुछ जोड़े अपने साथ कश्ती में रख लिए। तो उनमें चूहे भी मौजूद थे और उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती गई और उससे लोगों को भी बहुत परेशानियां होने लगी। उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अपनी परेशानी बताई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई तो अल्लाह ने उनको शेर की पीठ पर हाथ फेरने का हुक्म दिया। आप अलैहिस्सलाम ने कुछ ऐसा ही किया और फिर शेर को एक चींक आई। उस चींक में से 2 बिल्लियां नर और 2 मादा बिल्लियां पैदा हुई और उन बिल्लियों ने चूहों का कश्ती से खात्मा कर दिया। बिल्ली की सबसे बड़ी खासियत इसकी नज़र है। बिल्ली की नज़र बहुत तेज़ होती है और रात के वक्त इसकी आंखें रोशनी की तरह चमकती हैं। एक बिल्ली की आंख में एक लेयर ऐसी होती है जो एक इंसानी आंख में नहीं होती। ये लेयर बिल्ली की आंख में पीछे होती है जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है और इस एक इजाफी लेयर की वजह से रोशनी एक बिल्ली की रेटिना से 2 दफ़ा गुजरती है और इसीलिए एक बिल्ली अंधेरे में वो सब कुछ देख पाती है जो एक इंसान नहीं देख पाता। इसके अलावा बिल्ली की सूंघने की ताकत बहुत तेज़ होती है और इसके सुनने की हिस्स इंसान से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। तो वो क्या होता है जो एक बिल्ली तो अंधेरे में देख पाती है लेकिन इंसान नहीं देख पाता। मुख्तलिफ शैतान परस्त लोग अपनी शैतानी रसूमात में एक बिल्ली की कुर्बानी करते हैं क्योंकि उनके मुताबिक बिल्ली वाहिद जानवर है जो शैतान को देख सकता है। इन लोगों का ख्याल है कि बिल्ली शैतान की सबसे करीब होती है और शैतान के सबसे करीबी चीज़ की कुर्बानी देने से शैतान उनसे खुश होता है और बदले में शैतान उनको नवाजता है। अब ये कैसे लोग हैं, इनकी जहनीत का तो आपको इल्म हो चुका होगा कि ये सब शैतान परस्त लोग जहनी तौर पर शदीद बीमार होते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक इनके बारे में नहीं बल्कि ये जानना है कि इस्लाम में बिल्ली की अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है। अगरचा इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है लेकिन इसको पाकीज़ा और ताहिर हैवानातों में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियाँ किसी की मलकियत ना हो इन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। रिवायात से ये बात साबित है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद और नजस नहीं हो जाता जब तक कि उस बिल्ली के मुंह में ऐसा कुछ ना हो जो पलीद या नजस हो। मुल्क शाम में एक तारीखी मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद अल क़तत है। क़तत अरबी में बिल्ली को कहा जाता है। ये मस्जिद असल में एक ऐसा इदारा था जिसमें उन बिल्लियों की हिफाजत की जाती जिन्हें गलियों में लोग मारते थे और कहा जाता है कि उस मस्जिद में रोज़ाना सैकड़ों बिल्लियों को खाना दिया जाता है। एक अमरीकी सयाह और शायर बेयर टाइलर ने अपनी एक किताब में लिखा था कि वो एक दफ़ा शाम के एक हस्पताल में सैकड़ों की तादाद में बिल्लियों को देखकर हैरान रह गया जो वहां आज़ादी से घूम रही थी। बेयर टाइलर का कहना था कि वो हस्पताल एक खैराती हस्पताल था लेकिन उसके बावजूद वहां बिल्लियों को पाला जाता था और उन्हें वक्त पर खुराक दी जाती थी। साइंसी एतबार से भी घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फ़ायदा है, वो ये कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसान भी इससे महजूज होता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन के मरज़ का इलाज रखा है। इसके बालों में ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है मगर अक्सर बिल्लियाँ 20 साल की उम्र तक पहुँच जाती हैं।
دو بلیاں آپس میں کبھی بھی مخصوص آواز میں بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی اپنی مخصوص آواز دے کر آپ کی طرف دیکھیں تو جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ان مونچھوں کے ذریعے بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر سراسر غلط ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں۔ یہ فاصلے، جگہ اور مختلف اشیاء کی سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ چلا لیتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کی مونچھوں کی مختلف حالتیں اس کے موڈ کے بارے میں بتاتی ہے۔ اگر بلی کی مونچھیں پرسکون حالت میں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی بھی پرسکون حالت میں ہے اور آرام کر رہی ہے۔ اگر بلی کی مونچھیں دونوں اطراف میں تنی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی دفاعی پوزیشن میں ہے، وہ بہت غصے میں ہے یا کسی چیز سے ڈری ہوئی ہے۔ اور اگر بلی کی مونچھیں آگے کی طرف تنی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی کسی تجسس میں مبتلا ہے، وہ کسی چیز کے شکار میں ہے یا کھیلنے کی موڈ میں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلی کی مونچھیں چونکہ ایک باقاعدہ عضو ہیں جو ان کے لیے سینسر کا کام کرتا ہے، چنانچہ کبھی بھی اس کی مونچھیں کاٹنی نہیں چاہیے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے آپ نے بلی کی آنکھیں نکال دی ہوں۔ اکثر اوقات لوگ اپنے گھروں میں بلیوں سے تنگ آ جاتے ہیں جو ان کے گھروں میں پرندوں یا چوزوں کو کھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی لوگ بلیوں کو مارتے ہیں۔ لیکن بلی کو کسی بھی صورت ایذا دینا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسے کہ احادیث مبارکہ میں بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ پلید نہیں بلکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ تو بلی کی تمام تر قباحتوں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا، اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اشیاء کی خود حفاظت کریں، بلی پر ظلم و ستم کرنے کی راہ تلاش نہ کریں، کیونکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ اگر کوئی بلی خون خوار ہو اور گھر کا نقصان کرتی ہو تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی ایذا دینے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔